Hello students, myself Jignesh Chadbar and I welcome you all to a lecture series of mechanical drafting. Today we will discuss about the very important topic of mechanical drafting, that is welded joints. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेल्डिंग क्या होता है। वेल्डिंग एक परमानेंट फास्टनर होता है। जब हम दो सरफेस को परमानेंटली ज्वाइन करते हैं तब हम वहां पे वेल्डिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे हमको टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि वेल्डिंग में कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अ बट जॉइंट। जब दो सरफेस इस तरह से दी हुई है आपको और यहाँ पे आपको वेल्डिंग करना है तब हम उसको बोलेंगे बट जॉइंट, बट जॉइंट वेल्ड। ठीक है, सेकेंड वन इज अ लैप। आपको लैप का मीनिंग सबको पता ही है। जब एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर ओवरलैप करता है, जहां पे लैप वर्ड है ओवरलैप, तब हम जब वेल्डिंग करते हैं ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड पे तब हम उसको बोलते हैं लैप जॉइंट। थर्ड वन इज अ टी। द नेम इटसेल्फ गिव सम आइडिया। टी मतलब क्या होता है, यहाँ पे टी बनता है। इस तरह से कोई दो सरफेस को आपको ज्वाइंट करना है टी शेप में। ठीक है, तब हम जो वेल्डिंग करते हैं तब जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं टी जॉइंट। फोर्थ वन इज अ आउटसाइड कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर पे इस तरह से ज्वाइन करना है 90 डिग्री पे दो सरफेस को, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट। ठीक है, थर्ड लास्ट वन है एज जॉइंट। एज मतलब एज टू एज, इस तरह से ज्वाइन करना है दो सरफेस को, एज टू एज, इस तरह से ही बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऊपर एज टू एज ज्वाइन करना है तब हम उसको बोलेंगे एज जॉइंट। तो यहाँ पे पूरा आपको दिखाया हुआ है, सभी जॉइंट्स के टाइप्स दिखा हुआ है। ये पहला वाला है बट जॉइंट, फिर यहाँ पे एज जॉइंट दिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टी जॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लैप जॉइंट दिया हुआ है और वहां पे लास्ट में आपको कॉर्नर जॉइंट दिया हुआ है। तो ये समझने के लिए एकदम इजी है। आप ये फिगर देख लोगे तो आपको सभी जॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। अब ये सिंबल की बात है। ठीक है, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वेल्डिंग सिंबल्स है जो हम ड्राइंग में कैसे दिखाएंगे वो समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो फर्स्ट वन इज अ सिंगल वी बट और ग्रूव वेल्ड बोलते हैं। जब हम बट वेल्डिंग करते हैं इस तरह से, तो वेल्ड अच्छी तरह से हो पाए उसके लिए क्या करते हैं, दोनों सरफेस को हम यहां से वी शेप में घिस देते हैं वहां पे। ठीक है, तो उसको हम क्या करें, वहां पे आप वेल्डिंग करोगे तो अच्छे से वेल्डिंग का पेनिट्रेशन हो पाएगा। उसको सिंबल को हम कैसे दिखाएंगे, तो वी दिखाएंगे यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल वी बट जॉइंट। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे भी सेम बट है, लेकिन यहाँ पे हमने कहीं पे ग्रू नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे दो प्लेट को रख दिया और वहां पे आपने वेल्डिंग कर दिया है, तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर बट, क्योंकि शेप कैसा है वहां पे स्क्वायर है। तो उसको दिखाने के लिए हम ये दो पैरेलल लाइन बना देंगे, तो उसको हम क्या हो जाएगा, स्क्वायर बट जॉइंट हो जाएगा। थर्ड वन है हमारा सिंगल बेवल। तो इसमें क्या है, दोनों का मिक्स है। एक तरफ आपने बेवलिंग किया हुआ और एक तरफ आपका फ्लैट है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे सिंगल बेवल बट ग्रू। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ फ्लैट है और दूसरी तरफ आपने बेवलिंग किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में हम वेल्डिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे सिंगल बेवल बट ग्रू। ओके, ये देखो यू शेप है, तो नेम से आपको पता चलेगा यू, सिंगल यू ग्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे बेवलिंग किया हुआ है, यहाँ पे यू शेप बनाया हुआ है दो सरफेस के बीच में। ठीक है, इस तरफ घिसा हुआ इसको और दूसरी तरफ भी ऐसे घिसा हुआ, तो पूरा यू शेप बन जाएगा, जिससे कि वेल्ड का पेनिट्रेशन अच्छे से हो पाएगा और आपका मजबूत जॉइंट बनेगा। तो उसके लिए हम सिंगल यू का यूज करते हैं। उसके बाद में सिंगल जे। जे का मतलब क्या है, जिस तरह से जे होता है, तो एक तरफ फ्लैट है दूसरी तरफ हमने जे बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको सिंगल जे बट जॉइंट बोलते हैं। तो इसका सिंबल ये है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सीधा है, दूसरी तरफ जे बनाया हुआ है। नेक्स्ट है बट वेल्ड बिटवीन प्लेट्स विथ रेज्ड एज। ठीक है, कोई इस तरह से कोई दो प्लेट है उसको ज्वाइन करना है, तो नीचे से हमने क्या किया, नीचे वेल्डिंग बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बट वेल्ड बिटवीन प्लेट्स विथ रेज एज। एज क्या है, ऊपर बढ़ाई गई है। ठीक है, तो उसका सिंबल इस तरह से AWS मतलब क्या होता है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये दोनों सिंबल आपको, यहाँ पे ISO का सिंबल है और ये AWS का सिंबल है। नेक्स्ट है सिंगल वी बट वेल्ड विथ ब्रॉड रूट फेस। रूट का मतलब क्या हो, जो बेस होता है, दो प्लेट यहाँ पे रखी, जो नीचे की साइड पे जो बेस है तो उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉड रूट का डिस्टेंस ज्यादा दिया हुआ है, वी तो बनाया हुआ है लेकिन रूट का डिस्टेंस ज्यादा दिया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल वी बट वेल्ड विथ ब्रॉड रूट। उसका सिंबल वाई होता है इस तरह से। नेक्स्ट है सिंगल बेवल बट वेल्ड विथ ब्रॉड रूट।
ठीक है, सिंगल वेल्ड, लेकिन यहाँ पे भी सेम क्या है, रूट को हमने ब्रॉड किया हुआ है और यहाँ पे इस तरफ से एक सरफेस को फ्लैट रखा हुआ, दूसरे को हमने बेवलिंग किया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल बेवल बट वेल्ड विथ ब्रॉड रूट फेस। नेक्स्ट है हमारा फिलेट। फिलेट मतलब ट्राइंगल होता है। जैसे कि टी जॉइंट हम बना रहे हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ हमको वेल्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम इस तरह से वेल्डिंग करते हैं तो जो ट्राइंगल शेप का बन जाता है दो सरफेस के बीच में, तो उसका सिंबल भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। फिलेट का सिंबल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है एज। जैसे कि एज को हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर हम वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, तो उसका सिंबल ये रहा। आईएसओ में क्या है, 3 पैरेलल लाइंस है, AWS में 3 पैरेलल लाइंस है लेकिन नीचे कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारा एज वेल्ड का सिंबल है। यहाँ पे है बैकिंग रन, ठीक है, बैकिंग मतलब के नीचे आपको बैकिंग दिया हुआ है, 2 फ्लैट सरफेस रखी हुई है, उसके ऊपर हमने वेल्ड कर दिया और नीचे भी एक वेल्ड लगा दिया है, एक पास बना दिया है, उसको हम बोलते हैं बैकिंग। तो उसका सिंबल क्या है, ये हाफ सर्कल जैसा है नीचे की तरफ, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू AWS, अमेरिकन बिल्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये सिंबल इस तरह से बनता है। उसके बाद में फ्लेयर वी ग्रू, अगेन आपको एज से एज कनेक्ट करना है, ठीक है, तो ऊपर आप जो वेल्डिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लेयर वी ग्रू वेल्ड, ठीक है, इसका सिंबल इस तरह से होता है, दोनों सरफेस कैसे दिखेगी उसका ही सिंबल सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। फ्लेयर बेवल ग्रू, यहाँ पे भी सेम है, एक प्लेट इस तरह से सीधी है, दूसरी प्लेट को हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर वेल्ड बीच में भरा हुआ है, ठीक है, बीच में वेल्डिंग किया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लेयर बेवल ग्रू वेल्ड अकॉर्डिंग टू AWS। उसका सिंबल एक सीधी लाइन है और दूसरे साइड को इस तरह से बैंड किया हुआ है। प्लग और स्लॉट, नाम पता चल जाएगा नाम से। स्लॉट क्या होता है, तो हमने 2 सरफेस एक के ऊपर एक रखी हुई है और ऊपर की सरफेस पर हमने स्लॉट बनाया हुआ है, ठीक है, इस स्लॉट के अंदर हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दोनों सरफेस क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी और वेल्ड हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे प्लग और स्लॉट वेल्ड। इसका सिंबल क्या है, रेक्टेंगल, लेकिन पूरा रेक्टेंगल नहीं है, नीचे से ये एक लाइन को काटा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से आपका प्लग और स्लॉट वेल्ड का सिंबल होगा। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्ड, ठीक है, जनरली स्पॉट वेल्डिंग कहाँ पे यूज होता है, स्पॉट वेल्डिंग को हम कंटिन्यूअस वेल्डिंग भी बोलते हैं, और कंटिन्यूअस वेल्डिंग होता है उसको हम सीम वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है, तो स्पॉट जनरली कहाँ पे यूज होता है, शीट मेटल वर्क में, जहाँ पे जिसकी थिकनेस 3 mm से कम है वहां पे हम यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है, स्पॉट मतलब खाली स्पॉट होता है वहां पे वेल्डिंग में, वो मेटल को पिघला के वहां पे क्या स्पॉट बना देता है और दोनों को कनेक्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। तो इसका सिंबल इस तरह से है, राउंड किया हुआ, इसके ऊपर 2 लाइन खींची हुई है, हिडन लाइन, तो उसको हम बोलेंगे स्पॉट वेल्ड। आर्क स्पॉट वेल्ड, तो यहाँ पे भी सेम है कि 2 प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है, वहां पे वेल्डिंग किया हुआ है, उसका सिंबल क्या है, तो एक सर्कल बना हुआ है और नीचे की साइड पे एक लाइन बनाई हुई है और नीचे डैश लाइन है, तो उसका सिंबल क्या है, आर्क स्पॉट वेल्ड। लास्ट वन है रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, तो उसका सिंबल किस तरह से होगा, तो एक सर्कल बनाया हुआ है, बीच में एक सेंटर लाइन है, उसके नीचे हिडन लाइन बनाई हुई है, उसके ऊपर भी क्या है, आपने लाइन ड्रॉ की है, नीचे भी लाइन ड्रॉ की है, तो ये सिंबल हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस सीम वेल्ड का, ठीक है। सीम वेल्ड को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेल्डिंग भी बोलते हैं। ये लास्ट सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिंबल है, जो भी एग्जाम में बहुत बार 1-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन है फ्लैट यूजुअली फिनिश फ्लश। फ्लश का मीनिंग क्या है, सिंपल आपको एक लाइन बना देनी है थोड़ा डार्क करके, ठीक है। कॉन्वेक्स क्या होता है, जब आपका सैड फेस होता है तो आपका फेस कैसे स्माइली कैसा बनता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप, ठीक है, इस तरह से होता है। और कॉनकेव, जब हम बहुत खुश होते हैं, आपका हैप्पी स्माइली होता है, तब आपका शेप कैसा होता है, कॉनकेव शेप। तो आपको याद रखने के लिए बताया, कॉनकेव मतलब हैप्पी और कॉन्वेक्स मतलब सैड स्माइली, ठीक है। तो ये था वेल्डिंग सिंबल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रेंड्स। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी लिखे, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।